जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम गोदली के 9वां अध्याय जो कि हमारा अविन्यो पाठ है, इसके लेखक परिचय और सारांश की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो अविन्यो पाठ है वह एक ललित रचना है और इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। चलिए पहले हम लेखक परिचय की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद पाठ के सारांश की चर्चा करेंगे। लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी। उनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग नामक स्थान पे होता है और उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी है और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। लेखक जो हमारे हैं अशोक वाजपेयी जी, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती, मोदी कवि शिखर सम्मान और फ्रेंच सरकार का ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स 2004 सम्मान प्राप्त हुआ है। चलिए अब सारांश की चर्चा कर लेते हैं। यह पाठ अशोक वाजपेयी द्वारा रचित अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के रचनात्मक संग्रह से संकलित है। देखिए, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि अविन्यो पाठ को कहाँ से संग्रहित किया गया है, तो अविन्यो पाठ को अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के रचनात्मक संग्रह से लिया गया है। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अविन्यो क्या है, तो अविन्यो एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहां लेखक ने 19 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि लेखक अविन्यो में कितने दिन रहे थे, तो 19 दिनों तक। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। देखिए, जब हमारे लेखक अशोक वाजपेयी जी अविन्यो में थे तो उन्होंने लगभग प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं की रचना की अविन्यो में प्रवास के दौरान। इस पाठ में लेखक ने अविन्यो से जुड़ी अपनी यादों को संजोया है तथा कविता अविन्यो के संदर्भ में जानकारी दी है। देखिए, इस पाठ में क्या है, तो इस पाठ में लेखक जो है हमारे अशोक वाजपेयी जी, उन्हें जो भी अविन्यो के बारे में याद है उसके बारे में लिखा है और अविन्यो के संदर्भ में जानकारी दी है। इस पाठ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। देखिए, यहाँ पे रोन नहीं होगा, यहाँ पे रोन नदी होगा। अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक स्वतंत्र हिस्सा विल्नव ल अविन्यो स्थित है। विल्नव ल अविन्यो का अर्थ होता है अविन्यो का नया गांव। देखिए, यहाँ भी रोने नदी हो गया है, रोन नदी होगा, ये मिस टाइपिंग हो गया है, रोन नदी होगा। देखिए, विल्नव ल अविन्यो में फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किले में ला सत्रुज नामक कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ बना था। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ला सत्रुज क्या है, तो ला सत्रुज एक ईसाई मठ है। अविन्यो में अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक रहे और इस 19 दिनों के अंतराल में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। देखिए, क्वेश्चन में पूछ देता है कि अशोक वाजपेयी अविन्यो में कितने दिन रहे थे, तो 19 दिनों तक। और 19 दिनों में उन्होंने कितनी कविताएं लिखी, तो 35 कविताएं, और कितनी गद्यों की रचना की, तो 27 गद्य की रचना की। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। अविन्यो क्या है फ्रांस का, तो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक ल मादामोजेल द अविन्यो है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है, तो ल मादामोजेल द अविन्यो है। कवित्री आंद्रे व्रेंता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविन्यो में साथ रहकर लिखी। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि कवित्री आंद्रे व्रेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने मिलकर अविन्यो में कितनी कविताएं लिखी, तो लगभग 30 कविताएं लिखी। अविन्यो में अशोक वाजपेयी हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। देखिए, यहाँ सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि अविन्यो में अशोक वाजपेयी अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे, तो हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। देखिए, यहाँ हमारा जो सारांश वाला वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अविन्यो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।